नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन के YouTube चैनल पर। आज हम यानी पिछली क्लास के वीडियो से आगे पढ़ेंगे। वो आपका प्रकरण होगा तो दूसरा समास। हम छोटे समासों को पहले करके देखो, आपको भी आसानी होगी और कोई भी समास भी नहीं छूटेगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं वो दूसरा समास है आपके द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास देखो, नाम देखो, द्विगु यानी गायों का समूह। कितनी? दो गायों का समूह क्या कहलाता है? द्विगु। क्या कहलाता है? द्विगु किसे कहते हैं? यानी दो गायों का समूह। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में देखें तो ये क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो इसमें देखो, सबसे प्रमुख रूप से आपको याद रखना है वो पद कौन सा प्रदान होता है? दूसरा पद। कौन सा पद प्रदान होता है? दूसरा पद आपके इसमें प्रदान होता है। अब आपको जैसे द्विगु समास में लिखें तो हम परिभाषा यानी परिभाषा तो इनकी कोई चलेगी नहीं, लेकिन तो भी लिखे तो इनमें क्या होता है? नियम लगा ले। क्या लिख लेंगे? नियम। नियम नंबर 1 आता है, वो आपके कौन सा आता है कि द्विगु समास, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची। संख्यावाची का अर्थ होता है गिनती का। जैसे द्विगु नाम से भी पता चलता है, द्वि यानी दो, यानी संख्यावाची होता है। और दूसरा, ये नाम है दूसरा। दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद होता है आपके संज्ञा शब्द। क्या होता है? संज्ञा शब्द। दूसरा पद आपके संज्ञा शब्द होता है। नियम नंबर 2, दूसरा नियम क्या कह रहा है? समास विग्रह करते समय दोनों ही पदों में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होता है। तो समास विग्रह करते समय हमें इसमें कौन सी विभक्ति? षष्ठी। वचन कौन सा? बहुवचन का क्या होता है? प्रयोग। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन के शब्द कौन से आते हैं? एक आता है आनाम और एक आता है आणाम। आनाम और आणाम। क्या याद रखना है? एक शब्द आता है आनाम, दूसरा शब्द आता है आणाम। आनाम और आणाम। तीसरी इसमें विशेषता है या तीसरा इसका नियम है, वो नियम भी आपके सामने रख रहा हूं। ये तीसरा नियम क्या होता है कि तीसरा नियम समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय अंत में समाहार, समाहार जिसका अर्थ होता है समूह। समाहार शब्द का अर्थ क्या होता है? समूह। शब्द लगता है। यानी इस समास का समास विग्रह करते समय सबसे अंत में क्या लगता है? समाहार लगता है। समाहार का अर्थ क्या होता है? समूह होता है। अब जैसे हमें पढ़े 5 बालकों का समूह, पंच बालकम, यानी पंचानाम बाल का नाम समाहार, 5 बालकों का समूह। इसी प्रकार से हम इस समास के अब उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। यानी इस समास के 3 प्रमुख नियम हैं। द्विगु समास में पहला पद होता है वो होता है संख्यावाची, और दूसरा पद आता है वो आता है आपके संज्ञा शब्द। क्या आता है? संज्ञा शब्द। समास विग्रह करते समय दोनों ही पदों में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होता है। समास विग्रह करते हैं तो इसमें दोनों ही पदों में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन लगता है? दोनों ही पदों में आपके षष्ठी विभक्ति
बहुवचन लगता है। और किसी भी शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाने पर क्या शब्द जुड़ेगा, तो आप ये याद रखना, षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाने पर आपके शब्द जुड़ेगा अनाम आणाम। क्या शब्द जुड़ेगा, अनाम और अणाम। अब हम आगे देखें, आगे इनमें क्या होता है, समास विग्रह करते समय अंत में क्या लगता है, अंत में लगता है आपके समाहार। समाहार शब्द का अर्थ क्या होता है, समाहार शब्द का अर्थ होता है समूह है। क्या होता है, समूह है। जैसे नाम आ गया आपके सामने नवरत्न। क्या नाम आ गया, नवरत्न। हिंदी में हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, 9 रत्नों का समूह क्या कहलाता है, नवरत्न। तो आपको हिंदी में भी पूछा जा सकता है, संस्कृत में भी पूछा जा सकता है। इनकी मैं आपको विशिष्ट जानकारी प्रदान करता हूं। जैसे यथा देखे, यथा इनके कौन कौन से आते हैं आपके सामने। सबसे पहला उदाहरण मैं यही ले लेता हूं, नवरत्न। क्या नाम आ गया, नवरत्न। अब इनमें ये नियम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है कि पहला पद संख्यावाची, संख्यावाची यानी नव की षष्ठी विभक्ति आनाम आणाम। तो इस शब्द में क्या कोई री रे से है या नहीं है, नहीं है। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाएंगे आनाम, तो नव प्लस आनाम क्या होगा, नवानाम। और आगे क्या नाम आया, रतन। रतन धन आनाम आणाम, रतन आनाम क्या नाम होगा, रत्नानाम। और आगे हम देखें तो इनमें सबसे अंत में क्या लगता है, समाहार। तो नवानाम रत्नानाम समाहार, यानी 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। इसी प्रकार से हम देखें, आपके सामने नाम आता है पंचपात्रम। क्या नाम आता है, पंचपात्रम। दोनों शब्द अलग अलग करें तो यहां पर पता चलेगा पंचधन पात्रम। पंच, ये नाम आ गया पंच, री रे से नहीं मिला, आनाम लगा दो, नाम क्या मिलकर बना, पंचानाम। आगे शब्द क्या मिला, पात्रम। पात्रम का मूल शब्द पात्र यानी बर्तन। तो री रे से मिला या नहीं मिला, त्र में किससे, तदन र से मिलकर बनना होता है। तो र मिल गया, र मिलने पर आनाम की जगह क्या लगेगा, आणाम। आणाम लगाया, नाम क्या मिला, पात्राणाम। और अर्थ क्या होगा, अर्थ होगा आपके समाहार। क्या होगा, समाहार, यानी पंचानाम पात्राणाम समाहार, 5 पात्रों का समूह, 5 बर्तनों का समूह। अब आपके सामने नाम आता है त्रिभुज। क्या नाम आता है, त्रिभुज। अब इनमें देखें, त्रिभुज 3 है जिसकी भुजा, वो कहलाता है त्रिभुज। लेकिन हम इनमें पढ़े तो इनमें क्या आता है, त्रिभुज का, त्रि का तरिये, तरिये धन आनाम आणाम तरियाणाम, और भुजा नाम समाहार, तरियानाम भुजा नाम समाहार। अब हम इनमें दशानन नाम का इस प्रकार का उदाहरण इसमें नहीं पढ़ सकते हैं। दशानन, दस है आनंद जिसके, किसके, रावण के। तो वो क्या होती है, वो होता है वहां पर बहुवीर्य समास। कौन सा समास होता है, बहुवीर्य समास। अब हम इनमें पढ़े तो नाम आता है आपके सामने सप्ताह। क्या नाम आता है, सप्ताह है। सप्ताह है, सप्त अह का अर्थ होता है दिन, यानी सप्त यानी 7, अह यानी दिन, 7 दिनों का समूह। तो सप्त धन, सप्त आनाम, सप्तानाम, अह अहानाम, या हम इसको भी लिख सकते हैं दीनानाम। क्या लिख सकते हैं, दीनानाम। और आगे हम लिख सकते हैं इसका समाहार, सप्तानाम दीनानाम समाहार। अब हम इनमें भी देखें, जैसे आपके सामने नाम आती है शताब्दी। क्या नाम आती है, शताब्दी। शताब्दी नाम में देखें, शतधन अब्द, अब्द यानी वर्ष, अब्द यानी वर्ष, अब्द का अर्थ क्या होता है, वर्ष होता है। सत यानी 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। यानी 100 वर्षों का समूह क्या है, शताब्दी है। तो सत धन, सत आ गया, सत धन अब्द, सत का अर्थ 100, सत के साथ में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द आनाम, आनाम लगाए तो नाम क्या मिलकर बनेगा, सत्ता नाम। अब्द, अब्द का अर्थ वर्ष, या अब्द भी लिख सकते हैं, अब्दा नाम, सत्ता नाम, अब्दा नाम या वर्षा नाम। और इसका क्या लगाते हैं हम, समाहार, सप्ताह नाम, अब्दा नाम, समाहार यानी वर्षा नाम। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है, 100 वर्षों का समूह कहलाता है आपके शताब्दी। क्या कहलाते हैं, शताब्दी। इसी प्रकार से आपके सामने नाम आएगा दशाब्दी। क्या नाम आएगा, दशाब्दी। दशाब्दी का अर्थ क्या होता है, 10 वर्षों का समूह। क्या होता है, 10 वर्षों का समूह। अब हम इनमें देखें तो दशाब्दी, 10
धन अब्द, तो ना अब्द 10 का आनाम, दशानाम, अब्द यानी वर्ष, अब्द का अब्दानाम या वर्षाणाम, समार, सत्तानाम, अब्दानाम, वर्षाणाम, समार। अब्द का अर्थ होता है वर्ष, क्या होता है? वर्ष। तो हम देखें दशाब्दी 10 वर्षों का समय, ये याद रखने योग्य है आपको लिए विशेष रूप से। और आपके सामने एक उदाहरण और भी पेश कर देता हूँ। वो उदाहरण है आपके सामने चतुर्युगम, चतुर्युगम यानी 4 युगों का समय। चतुर का चतुर्णाम, युगनाम, समाहार। एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, यह है आपके सामने नाम आता है पंचवटी, पंचवटी। अब पंचवटी है, दोनों पद अलग अलग करो, एक होता पंच और दूसरा था वटी। वटी का यानी वट, वट का अर्थ क्या था? बड़, यानी 5 बड़ के पेड़। बड़ का अर्थ होता हम जिसे मारवाड़ी में कहते हैं बढ़ला। क्या कहते हैं? बढ़ला। यह वट, वट शब्द से ही वाटिका शब्द की उत्पत्ति हुई है। और वाटिका शब्द है वो वाटिका का अर्थ होता है उद्यान, बगीचा। तो इनमें देखो पंच का पंच, आनाम, पंचानाम, वटिका, इकारांत में न चल करके क्या चलेगा? अकारांत में, वटानाम। और आपके सामने आता है समार, पंचानाम, वटानाम, समार। तो ये हमारा द्विगु समास पूर्ण होता है। जैसे द्विगु समास में हमें यह नियम याद रखना है, पहला पद संज्ञा शब्द, सभी शब्द देख लो। सभी शब्द देखने के बाद में भी आप निष्कर्ष निकालोगे तो निष्कर्ष में आपको मिलेगा कि इसमें पहला पद आता है वो संख्या वाची अर्थात गिनती का है या नहीं है, तो गिनती का शब्द है। 9 में 9, पंच, त्रि, सप्त, सत्य, 10, चतुर, पंच, ये सभी शब्द है वो आपके किसका है? संख्यावाची है। तो धन्यवाद मित्रों, वीडियो को जरूर देखना, अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।